हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज में नया क्लोज टेस्ट, दैट इज़ नंबर ऑफ 13। दैट इज़ नंबर ऑफ 13। इट मीन्स कि हमने अभी तक आपको 12 क्लोज टेस्ट पढ़ा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको एक अच्छी टेक्निक्स और एक बेहतर समझ बिल्ड कराने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे एक बहुत ही अच्छा, बहुत प्रूवन मेथड है, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड है जिससे हम 99% एक्यूरेट आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए हमें ग्रामर की अच्छी समझ और वोकैब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का पहला तरीका, फर्स्ट वर्क, दैट इज़ कि आपको सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट कभी भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करेगा तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ेगा। जब आप पूरा पढ़ने की आदत डालेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट डे आपको हो सकता है पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगे, कुछ बच्चों को 5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन विद इन प्रैक्टिस आप देखेंगे कि 1 मिनट में आप आसानी से सारा क्लोज टेस्ट पढ़ ले रहे हैं और उसके बाद उसकी एक ब्रीफ समरी समझ ले रहे हैं कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब प्रैक्टिस के साथ होगा। ठीक है, आपको डेली क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप हमारे चैनल सिलेक्शनपुर पे आ सकते हैं। हमने वहाँ पे डेली एक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका क्लोज टेस्ट। वीडियो को पॉज करना है, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, आई एम गिविंग यू सम टाइम। चलिए, हो गया। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ पाया वो वीडियो को पॉज करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियोस को पॉज कीजिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सबसे पहले आ जाता है आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका ये है। ठीक, देखिए, हाउ डज अ कैमल सर्वाइव इन डिजर्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके CHSL 2024 का पूछा गया क्लोज टेस्ट। इट मीन्स वेरी रिसेंट क्लोज टेस्ट पूछा गया। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, हाउ डज अ कैमल सर्वाइव इन डिजर्ट। आपको पता है कि कैमल डिजर्ट में यानी रेगिस्तान में कैसे सर्वाइव करता है। अब आप देखिए, सबसे पहली बात आप ये देखिएगा कि ये देखिए, बच्चे को एब्जॉर्व करना नहीं आता है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब आप देखिए, CHSL प्री 2024 के एग्जाम में पूछा गया है और आप क्लोज टेस्ट देखिए कैसा क्लोज टेस्ट पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज देखिए, हाउ डज अ कैमल सर्वाइव इन डिजर्ट। मेनी पीपल थिंक दैट कैमल स्टोर वाटर इन इट्स हम्प। अब आप देखिए कि कितना ईजीएस्ट लैंग्वेज में ये पूछा गया है ना, कितने इजी लैंग्वेज में ये पूछा गया है। लेकिन अगर आप किसी से पूछिए तो आपको बताएगा कि आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। आप एक दिन एडिटोरियल हिंदू का, द हिंदू का एडिटोरियल आप एक दिन लेके देखिए, इतना टफेस्ट लैंग्वेज उसमें होता है कि बिगिनर स्टूडेंट उसको तो पढ़ ही नहीं सकता और उससे फ्रस्ट्रेट होके हो सकता है कि वो कभी क्लोज टेस्ट की तरफ ध्यान ही ना दे। वो ये मन में अपने ठान ले या मान ले कि क्लोज टेस्ट बहुत टफ होता है, चलो मैं 5 नंबर को इग्नोर करके चलता हूँ। लेकिन आपको पता है 0.1% नंबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। अगर हम 5 नंबर को इग्नोर करके चलने लगे, इंग्लिश में इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अगर हम 5 नंबर इंग्लिश में इग्नोर करके चलने लगे तब तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल है। हो सकता है आप जिस पे मेहनत किए हो, देखिए 10,000 वोकैब होते हैं जिसमें से पूछे मात्र 2 जाते हैं, है ना। 10,000 वोकैब में पूछे मात्र 2 जाते हैं, 2 एंटो 2 सीनो।
अब आप मुझे बताइए 10,000 वोकैब आपने याद किया, लेकिन 2 पूछे गए, उन 10,000 में जो आपको याद है उसमें से अगर वो दोनों नहीं पूछे गए तब 5 नंबर आप इधर से छोड़ के चल रहे हैं, 2 नंबर आपका उधर से चला गया, 4 नंबर आपका उधर से चला गया और 10 नंबर आप इधर से छोड़ के चल रहे हैं। आपको मेरिट में आने के लिए एक एक नंबर की ज़रूरत है, तो आप एडिटोरियल से बचे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें। ठीक है, अब आप देखिए इसकी लैंग्वेज, देखिए कितनी इजी लैंग्वेज है। ऐसा लग रहा है जैसे 5th और 6th के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कितनी ईजीएस्ट लैंग्वेज है ये। लेकिन एडिटोरियल की लैंग्वेज बहुत टफ होती है। आई विल सजेस्ट दैट अभी आप एडिटोरियल के चक्कर में ना पड़े, आपको डेली 1 या 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, किसी भी तरीके की छोटी बुक, बड़ी बुक, एडिटोरियल, नॉवेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको नॉवेल, एडिटोरियल, 6 की बुक, 7 की बुक नहीं बाबा, कुछ नहीं पढ़ना है। शुरुआत ही हमको प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट से करनी है, जो कि प्री का होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीपीयू का हो, चाहे वो स्टेनो का हो, एमटीएस का हो। ठीक है, आपको शुरुआत ही सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो के प्रीवियस ईयर से करना है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तब भी पढ़ना है, बस पढ़ते रहना है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हाउ डज अ कैमल सर्वाइव इन डिजर्ट। आप क्या ये जानते हैं कि कैमल डिजर्ट में कैसे सर्वाइव करता है? मेनी पीपल थिंक दैट द कैमल स्टोर वाटर इन इट्स हम्प। बहुतों को ऐसा लगता है कि कैमल अपने हम्प में यानी कुबड़ में पानी स्टोर करता है। ये एक मिथ है, सबको ऐसा लगता है, हमको भी ऐसा लगता था। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, बट लेकिन द हम्प इज रियली मेड अप ऑफ फैट्स। लेकिन जो हम्प है वो सच में मांस से बना होता है ना, फैट से बना होता है, यानी पूरी तरीके से भरा होता है। देयर इज नो स्टोरेज, वहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं होता है कि कैमल वहाँ पे पानी स्टोर कर सके। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन अ कैमल फाइंड वाटर इट पास लेस यूरिन टू कन्वर्स, है ना। क्या कह रहा है कि जब कैमल को पानी मिलता है, जब कैमल को पानी मिलता है तो वो कम यूरिन पास करता है। अगर पानी उसको प्रॉपर मिल रहा है तो यूरिन कम क्यों पास करेगा? इसका मतलब ये जो ऑप्शन है आपका, ये इस लाइन से मैच नहीं हो रहा है ना। अगर उसको प्रॉपर पानी मिलता रहेगा, रेगुलर अगर उसको पानी मिलता रहे तो वो यूरिन कम क्यों पास करेगा? इट मीन्स उसको जो है प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, तभी तो वो कम यूरिन पास कर रहा है। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही हो गया। हैजंट और डू नॉट, सबसे पहले आप डू नॉट देखिए। ये जो डू नॉट है, अगर यहाँ पे क्या गया, बट द हम्प इज रियली मेड अप व्हेन अ कैमल, आपको पता है जब प्लूरल होता है तब हम डू का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट एक कैमल है यानी सिंगुलर है, इट मीन्स ये भी कट गया। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं, कितनी आसानी से। ये हमारे 6, 7, 8 की नॉलेज है। कैन हमने 6, 7, 8 में पढ़ा। टेंस की शुरुआत ही हम 6 से करते हैं और पहला ही टेंस है डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला ही टेंस है, यानी 6 और 7 की नॉलेज से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, हैजंट यानी हैज नॉट, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, व्हेन अ कैमल फाइंड वाटर, जब कैमल को पानी नहीं
मिलता, या कैमल जब पानी नहीं खोज सकता, ढूंढ सकता, है ना, फाइंड यानी ढूंढना, जब कैमल पानी नहीं ढूंढ सकता, यानी हम बात किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट की, तो हमें परफेक्ट की क्या जरूरत है ना, जब हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो हमें परफेक्ट की क्या जरूरत है, बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, दैट इज कैनॉट। और यही है एलिमिनेशन मेथड, यही क्या है, एलिमिनेशन मेथड, जिससे आप 99% तक करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या मैंने सही आंसर को टिक किया या नहीं। अगर आप जादू के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगी, हमेशा ये डाउट रहेगा, पता नहीं करके तो आए हैं, सही है कि गलत, आई डोंट नो, ये रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, है ना। इसलिए जादू के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी समझ बिल्ड करनी है। देखिए कितनी आसानी से हमने चीज़ों को सॉल्व किया और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ा इसमें, 6, 7, 8 की बच्चे जानते हैं इसको, है ना। अगला देखिए, फाइन वाटर, इट पासेस लेस यूरिन टू कन्वर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये बहुत ही कम यूरिन पास करता है और क्या करता है, ताकि ये बहुत ही कम वाटर को क्या करता है, बहुत कम वाटर को कन्वर्ट करता है। इट हैज इन इट्स बॉडी, है ना, ये देखिए इट्स लिखा हुआ है, यानी ये इसकी बॉडी में से बहुत कम वाटर को कन्वर्ट करता है यूरिन में, ठीक है। तो बताइए, अगर कम वाटर को यूरिन में कन्वर्ट करता है तो वेरी की क्या जरूरत है, हट गया, हमें बता ही दिया है कि वाटर की बात कर रहा है, तो विच की क्या जरूरत है। अब बचा ए और द, दोनों क्या है, आर्टिकल है, एक डेफिनिट आर्टिकल है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। अ इनडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल इन द सेंस कि पहले उसकी बात की गई हो, फिर दोबारा उसी चीज की बात की जाए। तो पहले किसकी बात की गई है, वाटर की, अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट हैज इन इट्स बॉडी, यानी अपनी बॉडी में से बहुत कम वाटर को वो यूरिन में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि पहले यहाँ पे वाटर की बात हुई, इसी के लिए ये इट्स आया, तो यानी क्या हो गया, डेफिनिट आर्टिकल, यहाँ पे क्या लगेगा, द, क्या लगेगा, द, ठीक है, क्या लगा, द, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा, चलिए ठीक, दिख रहा है ना सबको, दिख तो जाएगा, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, फर्दर मोर द कैमल हैज अ हायर बॉडी टेम्परेचर देन ऑफ मोस्ट मैमल्स। देखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ये एक प्रोनाउन का सीधा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, कहाँ, दैट ऑफ, दैट ऑफ, दोज ऑफ, ये आपको प्रोनाउन में पढ़ाया जाएगा, इसमें कुछ बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं, दैट ऑफ और दोज ऑफ प्रोनाउन में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, दैट मीन्स दैट इट starts to sweat a higher temperature than that which human beings, है ना, कह रहा है जो कैमल होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है, से स्वेट ज़्यादा होता है, किससे, ह्यूमन टेम्परेचर से, है ना, ह्यूमन टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए आप क्या कह रहा है, दिस मीन्स, इसका मतलब दैट इज स्टार्ट टू स्वेट, और वो क्या करता है, स्वेटिंग करना शुरू करता है ना,
स्वेटिंग करना शुरू करता है हायर टेम्परेचर। इसमें हायर टेम्परेचर में। अब आप देखिए हायर टेम्परेचर के लिए नहीं, हायर टेम्परेचर में देखिए में हिंदी में बातें अलग होती हैं और इंग्लिश में अलग अलग चीज़ों के लिए प्रीपोजिशन लगता है। आपको पता है इन कहाँ लगता है? जब कोई चीज़ गहराई में हो, है ना, उसके लिए हम इन लगाते हैं। विथ हायर टेम्परेचर के साथ नहीं, यानी हायर टेम्परेचर में, हायर टेम्परेचर में, ठीक है, हायर टेम्परेचर में। व्हाट माय पॉइंट? चलिए अब अगला देखिए आप क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए टू, कहाँ गया? फॉर एग्जाम्पल चाहिए, लास्ट वाला है ना, एक मिनट उसको थोड़ा सा ऊपर कर दे। ये है आपका लास्ट ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिस्पायर, दिस ऑल्सो हेल्प इट टू कीप वाटर लॉस थ्रू स्वेटिंग इन मिनिमल, है ना। कह रहा है कि प्रिस्पायर मीन्स क्या होता है? स्वेटिंग करना, जैसे पसीना बहाना, प्रिस्पायर मीन्स भी वही होता है। तो यानी क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि, अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बात मैं बताऊं, शायद आपको नहीं पता होगा। स्टार्ट, शायद आपको नहीं पता होगा। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है तो यहाँ पे टू है, और टू है, टू अपने साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का V1 फॉर्म लेता है ना। वर्ब का V1 फॉर्म कौन लेता है? इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे टू लगा हुआ है, यानी यहाँ पे स्टार्ट ही होगा। ये ग्रामर की ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपकी ग्रामर की नॉलेज से सॉल्व होंगी, जो कि आपको आगे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस कंटिन्यूसली, डेडिकेटली, डेली फोकस्ड के साथ पढ़िए, बाकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। आपको बस क्या करना है, मिनिमम 6 आवर और मैक्सिमम 10 आवर डेली पढ़ना है। जो बिगनर्स बच्चे हैं 6 आवर 7 आवर वो अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, और जो रिपीटर्स हैं उन्हें तो 10 घंटे पढ़ना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो 10 घंटे आप पढ़िए, और नहीं 10 घंटे हो पा रहा है तो 8 घंटे पढ़ लीजिए, 8 घंटे पढ़िए, और बस रिवीजन में हर चीज़ को रखिए, जितना पढ़िए तो रिवीजन में रखिए, ठीक है, क्योंकि एसएससी बस रिवीजन ही मांगती है। चलिए अब हमको मिलते हैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट की क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।